बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहतरम, दीन नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम जिक्र करेंगे उस मुकद्दस हस्ती का जिसे वफा का पैकर, शुजात का अलम बरदार, अली का बेटा और हुसैन का परचम बरदार कहा जाता है। जी हाँ, आज हम जिक्र करेंगे हजरत अबू अल फजल हजरत अब्बास इब्ने अली का। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत 4 शुबानुल मुअज़्ज़म 26 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। आपके वालिदा अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब और वालिदा जनाब फातिमा बिनते हुज़ाम अल मरूफ उम्मुल बनीन थीं। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश हुई तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कान में अजान दी और फरमाने लगे, ए फातिमा, तुमने ऐसा बेटा पैदा किया है जो मेरे हुसैन का बाजू बनेगा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का बचपन अहले बैत के साया रहमत में गुजरा। आप अलैहिस्सलाम की तरबियत हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की और इखलाक नबवी से आरास्ता किया। आप अलैहिस्सलाम को कुरान, फिक्का, जंगी फनून और इल्म सबर की तालीम दी गई। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अक्सर हजरत हसन और हुसैन के साथ वक्त गुजारते और उनकी हिफाजत करते। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत का वक्त करीब आया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को अपने करीब बुलाया और फरमाने लगे, बेटा अब्बास, एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा बेटा हुसैन तन्हा होगा और उस वक्त तुम उसके साथ खड़े होना। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाने लगे, बाबा जान, मैं अपनी जान, बाजू, सब कुछ इमाम हुसैन पर कुर्बान कर दूंगा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाद मुकम्मल तौर पर इमाम हुसैन की बैत की। आप हर वक्त उनके साथ रहते। यजीद की बैत से इनकार के वक्त भी आप अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन के साथ मदीना छोड़ देते हैं। जब कूफा से यजीद के खतूत आए तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने सफर की मुकम्मल तैयारी की। करबला के सफर में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हुसैन के अलम बरदार बनकर आगे आगे चलते रहे। रास्ते में जब भी काफिला रुकता, अब्बास अलैहिस्सलाम पहले खैमे नस्ब करते, पहरा देते। करबला में दुश्मन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम से लर्ज उठते थे। उनका कद, उनकी निगाह, उनकी तलवार सब दुश्मनों को खौफ में मुब्तला कर देती थी। कहते हैं कि यजीद के लश्कर में कोई ऐसा ना था जो अब्बास अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने की जुर्रत करता। नाज़रीन मोहतरम, वो 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी का दिन था। सूरज करबला की तपती रेत पर गजब की गर्मी बरसा रहा था। यजीद की अफवाज ने मैदान करबला को घेर रखा था और फरात का पानी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बंद कर दिया गया था। बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। खैमों में आहोजारी की आवाजें थीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने सबसे बड़ा दर्द अपने अहले बैत की प्यास का था और उनमें सबसे ज्यादा बेचैन थी नन्ही सकीना, जो बार बार पानी मांगती और फिर से खामोश हो जाती थीं। ऐसे में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम, जिन्हें बाबुल हवाइज कहा जाता है, जिन्हें वफादारी का आलम बरदार कहा जाता है, अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए और अर्ज करने लगे, भाई जान, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं नहर फरात से बच्चों के लिए पानी ला सकूं। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के चेहरे पर गैरत और शुजात की रोशनी देखी, मगर उनकी आंखों में आंसू भी थे। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अबू अल फजल, अगर जा रहे हो तो लड़ने के लिए नहीं, सिर्फ पानी लाने के लिए जाना। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वफा का अहद सीने में लिए, मशके सकीना को कांधे पर रखा, घोड़े पर सवार होकर दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए दरियाए फरात तक पहुंच गए। वो दरियाए फरात का किनारा और उस वक्त वफा का एक इम्तिहान था। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब पानी को देखा तो खुद भी प्यासे थे। कई दिनों से लब तर ना हुए थे, मगर जैसे ही पानी को चुल्लू में लिया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सकीना की प्यासी सूरत आंखों के सामने आई तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ए नफ्स, हुसैन को प्यासा छोड़कर तो पानी पीता है। खुदा की कसम, मैं उस वक्त तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक कि हुसैन पानी ना पी ले। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पानी को वापस बहा दिया और मश्क में पानी भरने लगे। मश्क में पानी भरकर जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापिस पलटे तो यजीदी लश्कर ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर
हमला कर दिया। नाज़रीन मोहतरम, उस वक्त यजीदी लश्कर को अंदाज़ा हो चुका था कि अगर अब्बास पानी ले गए तो उनकी हार यकीनी है। दुश्मन ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रास्ता रोका, मगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शुजाअत का पहाड़ बने शेर की तरह लड़ते रहे। एक दुश्मन ने पीछे से वार किया और उनका दायां बाजू कलम कर दिया गया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शमशीर बाएं हाथ में ले ली और कहने लगे, खुदा की कसम, अगर मेरा दायां हाथ कट जाए फिर भी मैं दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करता रहूंगा। जब दुश्मनों ने दूसरा हाथ भी शहीद कर दिया, फिर भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मश्क को दांतों से थामे घोड़े की बाग जानों से काबू किए आगे बढ़ते गए, मगर फिर भी एक गद्दार ने नेजा मारकर मश्क फाड़ दी और दूसरों ने सर पर अमूदी वार किया, जिससे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर फट गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक से खून बहने लगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जमीन पर गिर गए। उस वक्त हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जमीन पर गिरकर पुकारा, भाई हुसैन, मुझे संभालिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही दौड़े, देखा कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाक को खून में तड़प रहे हैं और आंखें खोलकर आखिरी दीदार चाहते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर को जानों पर रखा। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आहिस्ता से कहने लगे, भैया जानो हटा लीजिए, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं आपके किसी काम ना आ सका, मैं वफा का हक अदा नहीं कर सका। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अबू अल फजल, तुमने वफा का हक अदा किया, तुमने वो कर दिखाया जो कोई ना कर सका। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी सांसों की डोर तोड़ दी और करबला की रेत पर शहादत का ताज पहना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनके जस्ते खाकी को खैमों की तरफ ना ले जा सके। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाने लगे, अबू अल फजल का लाशा वो है जिसे देखकर ज़ैनब अलैहिस्सलाम और सकीना अलैहिस्सलाम के दिल मजीद टूट जाएंगे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यासों के लिए अपनी जान कुर्बान की, बाजू कटवाए मगर पानी ना पिया। उनकी शहादत अहले बैत की वफा की मेराज है, जो क़यामत तक के इंसानों के लिए सबक है कि बाजू कट जाए, सर भी कट जाए, मगर वफा ना छूटे और वफा का आलम हमेशा बुलंद रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि ए अल्लाह, हमें हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी वफा अता फरमा, हमें अहले बैत के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे और हमारे दिलों में इमाम हुसैन और उनके जानिसारों की सच्ची मोहब्बत डाल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।